चलिए इससे अधिक तो क्वेश्चन नंबर आपका 3 का कहा आपसे कहा ये थी ए बराबर समुच्चय में आपको दिया ए कोमा बी कोमा सी, बी बराबर आपको दिया है समुच्चय में अल्फा बीटा गामा, तो बी से ए में फलनों बी से ए में फलन की संख्या व एक एक ही अच्छादी फलनों की संख्या आपसे पूछ देखिए छात्रों। सबसे पहले इसमें कितने समुच्चय मतलब कि आपका एन ए का मान कितना है, मतलब ए में कितनी संख्या है आपकी 3 है, इसी हिसाब से एन बी में संख्या भी आपकी 3 है। जब आपसे कहे बी से ए में, लिखिए आप बी से ए में फलनों की संख्या तो का सूत्र हो जाएगा देखिए छात्रों एन बराबर एन ए की घात एन बी। आपसे कहा बी से ए, अगर आपसे कहता कि ए से बी तो ए आपकी यहां होती और बी से आप यहां होती, ठीक है। एन ए मतलब 3 की घात 3 और 3 की घात 3 है आपका, इसका मतलब आपका आंसर है आपका 27, 3 का की आपका होता 27, बी से ए में आपका हो गया 27, ठीक है। अब इसी में आपका सेकंड पूछा है कि क्या कहा एक एक ही आच्छादी फलनों की संख्या। देखिए छात्रों एन ए और एन बी दोनों में 3 अवयव है, 3 अवयव में, तो आच्छादी फलनों की संख्या हो जाएगी 3 फैक्टोरियल, मतलब 3 गुणे 2 गुणे 1 3 दूनी 6, एक एक ही आच्छादी फलनों की संख्या आपकी आगे 6 है, ठीक है। इसे आप नोट करिए। इससे क्वेश्चन नंबर 3 का खा देखिए, पहले इसे आप नोट करिए। 3 का खा देखिए अब आप, तीन के खा में आपसे कहा देखिए छात्रों y बराबर ए कोस टी प्लस बी साइन टी, तो आपको सिद्ध करने देखिए छात्रों, तो सिद्ध करो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर में 0, ये आपको प्रूव करने मतलब आपको सिद्ध करने। देखिए छात्रों इसका पहले आप टी के सापेक्ष देखिए छात्रों, आपके पास एक्स यहाँ पे टी होता, ठीक है, टी आपको होगा देखिए छात्रों आपका टी स्क्वायर ही होगा, ठीक है जी हाँ, यहाँ पे टी स्क्वायर है, ठीक है। क्यों टी के सापेक्ष ही अवकलन कर, लिखिए टी के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखिए टी के सापेक्ष डी पान डी टी करने पर देखिए तो डी पान डी टी वाई बराबर ए, डी पान डी टी कोस टी प्लस बी डी पान डी टी साइन टी। देखिए छात्रों ये आपको होगा डी वाई बटे डी टी, ठीक है। कोस टी का आपका अवकलन होता है माइनस के साइन टी, आपको देगा माइनस ए साइन टी प्लस साइन टी का अवकलन आपका होता है कोस टी, तब आपका होगा बी कोस टी, ठीक है। ये आपका एक बार अवकलन लिखिए एक्स के सॉरी टी के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, ठीक है। लिखिए टी के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, पुनः डी पान डी टी करने पर, ठीक है, करने पर तब देखिए छात्रों आपको जाएगा डी स्क्वायर बाई बटे डी टी स्क्वायर बराबर में माइनस ए डी पान डी टी साइन टी प्लस बी डी पान डी टी कोस टी। देखिए छात्रों ये आपका डी स्क्वायर बाई बटे डी टी का वर्ग बराबर में, अब साइन टी का आपका अवकलन होता है कोस टी, देखिए माइनस ए कोस टी प्लस इधर देखिए छात्रों कोस टी का अवकलन होता है आपका माइनस के साइन टी, फिर आपको हो जाएगा माइनस के बी साइन टी। देखिए छात्रों कोस टी का आपका माइनस के साइन टी हो गया, ठीक है। यहां से पहले आप देखिए छात्रों डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर, यहां से आप माइनस का मान लो, बच्चा आपका ए कोस टी प्लस बी साइन टी
बी साइन टी। देखिए छात्रों, ये आपका बाई के बराबर है जो आपको दिया था। देखिए ए कोस टी प्लस बी साइन टी, यहाँ पर आप बाई रख सकता हूं, इसकी जगह पे आपका बाई का मान है, तब लिखिए डी स्क्वायर बाई बटे डी टी स्क्वायर बराबर में माइनस के बाई, अब बाई इधर ले आओ, डी स्क्वायर बाई बटे डी टी स्क्वायर प्लस बाई बराबर में 0। यही आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 के गा। ठीक है, सॉरी खा है। ठीक है, इस साइड क्वेश्चन नंबर 3 का गा देखिए, पहले इसे नोट करिए।